हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक शानदार कंपनी के बारे में जो इंडिया के अंदर काफ़ी वैल्यूबल बिजनेस कर दिखा रही है और साथ ही विदेश में भी इस कंपनी का जो वेटेज है लगातार इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, विनंती ऑर्गेनिक के बारे में, जो कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर 65% का मार्केट शेयर रखती है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाना कि कंपनी के पास कितनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ हैं जो इस कंपनी को प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखना, अगर कोई यहाँ पर इंडिया में रहने दो या अदर किसी कंट्री में कोई कंपनी के यहाँ पर प्रोडक्ट है जो यूज़ करते हैं 100%, उसमें से 65% इसके पास वेटेज है। यानी कि आप वैल्यू को यहाँ पर समझने की कोशिश करना। और चलिए देखते हैं विनंती ऑर्गेनिक के रिजल्ट। सबसे पहले आपके लिए जो कंपनी ने डिविडेंड डिस्कस किया वो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। विनंती ऑर्गेनिक के शेयर होल्डर के लिए 7 रुपये का डिविडेंड और परसेंटेज में देखेंगे तो 700% इस तरीके से डिविडेंड का अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है। एंड दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कंपनी के रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी कहीं पर प्रॉफिट तो कहीं पर यहाँ पर डाउन जाते हुए नज़र आ रही है, तो ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि विनंती ऑर्गेनिक की एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर बड़ी गिरावटें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसके यहाँ पर बिजनेस का और इसके पास के जो यहाँ पर आने वाले फ्यूचर प्लान का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट, सभी फिगर्स इन लैक्स में हैं। और दोस्तों, पहले टोटल इनकम देखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कंपनी का टोटल कंप्रेसिव इनकम फॉर द पीरियड। अभी यहाँ पर देखिए दो टाइप से होते हैं। अभी रिजल्ट के अंदर अभी बहुत से पॉइंट होते, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस होता है। कभी कभी यहाँ पर वो मेंशन नहीं करते हैं, तो आपके माइंड में कभी आना चाहिए। कोई निवेशक पर्सनल भी स्टडी करता है तो उनको ये पॉइंट बताने ज़रूरी है बोलकर मैं बता रहा हूँ। इनकम पर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर 11 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि टोटल कंप्रेसिव इनकम, इसको ज़रूर देख कर ही आगे बढ़ना, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ डिडक्शन होने के बाद में नंबर बताए जाते हैं। अभी चलिए देखते हैं इनकम के बारे में। और पहले यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कंपनी के जो पॉइंट्स है उससे रिलेटेड। तो इनकम जो होता है, देखिए कंपनी ने जो जनरेट किया है ऑपरेशन से रेवेन्यू एंड अदर सोर्स इनकम, उसको मिलाकर टोटल इनकम बनता है। तो 31 मार्च 2022 में कंपनी ने जो कमाया था 50,121 लैक्स का इनकम, वो बढ़कर 52,038 हो गया है लैक्स में। यानी कि देखिए 50,000 से 52,000 यानी कि इम्प्रूवमेंट हुई है कंपनी के इनकम के अंदर दोस्तों। एंड क्वार्टरली बेसिस पर आप देखेंगे 31 यहाँ पर जो 31 दिसंबर 2022 और 31 मार्च 2023 आप देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पर थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में, तो 52,546 से कंपनी का यहाँ पर जो नेट इनकम है वो हुआ है 52,000 यहाँ पर 38। यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का इनकम डाउन जाते हुए नज़र आया है विनंती ऑर्गेनिक का। अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट से रिलेटेड। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कितना किया और उसका अर्निंग पर शेयर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए कंपनी पिछले साल कमा रही थी 10,095 लैक्स का नेट प्रॉफिट, वो बढ़कर हो गया है 11,507 लैक्स का। यानी कंपनी ने नेट प्रॉफिट डेफिनेटली जनरेट किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी जैसे पिछले क्वार्टर में 12,533 लैक्स का नेट प्रॉफिट जनरेट करी थी, वो घटकर हो गया 11,507। यानी कि कंपनी ने यहाँ पर डाउन इम्प्रूवमेंट दिखा दी है। ये हो गई कंपनी के रिजल्ट स्टैंड अलोन बेसिस पर। अभी बात करेंगे कंपनी के यहाँ पर अर्निंग पर शेयर के बारे में भी, इसको भी देखना चाहिए, इससे भी आपको अंदाज़ा आता है रिजल्ट का। 9.48 से अर्निंग पर शेयर हो गया 11.23 ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली देखेंगे 12.02 से हो गया है 11.23। यानी कि जो क्वार्टरली थोड़ा कंपनी डाउन हुई है उसके अंदर उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट इम्प्रूवमेंट के मामले में 9 का जो अर्निंग पर शेयर था वो 11 का हो गया, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुई है। अब बात करते हैं कंपनी के
स्टैंड अलोन रिजल्ट के बाद में कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, तो वो भी सेम नज़र आता है जैसे हमने स्टैंड अलोन बेसिस पर देखा। ये देखिए 10,095 लाख से 11,507 और ये इम्प्रूवमेंट में है। और देखिए क्वार्टरली बेसिस पर 12,533 से 11,507 लैक्स में है। तो सेम टू सेम रिजल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी बात करेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं IBB नाम का एक यहाँ पर प्रोडक्ट है जिसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्लोबल मार्केट शेयर इस कंपनी का कितना है, 65%। इंडिया की भी बात नहीं हो रही दोस्तों, पूरे दुनिया में विनंती ऑर्गेनिक का वैल्यू आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाना। विनंती ऑर्गेनिक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ IBB एंड इसका यहाँ पर एनुअली जो यहाँ पर करंट जो कैपेसिटी है वो देखिए 25,000 मैट्रिक टन पर एनम। तो इस तरीके से कंपनी की स्ट्रेंथ है। एंड नेक्स्ट देखिए केमिकल कौन सा है, ATBS, इसके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्लोबल लेवल पर 65% का इसका यहाँ पर मार्केट शेयर है। तो इसका भी यहाँ पर इनका कैपेसिटी अगर देखेंगे तो 40,000 मैट्रिक टन पर एनम है। तो इस तरीके से कंपनी के पास स्ट्रेंथ है। देखिए ऐसे ही बातें नहीं हो रही है कंपनी के बारे में, कंपनी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है बोलकर ही यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड कंपनी हो सके उतना बिजनेस को यहाँ पर इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहती है। एंड दोस्तों विनंती ऑर्गेनिक ये कंपनी एक वैल्यूबल बिजनेस करती है जो यहाँ पर वेरियस टाइप के सेक्टर में आता है। स्पेशलिटी ऑर्गेनिक जो होते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा वैल्यू इसका है। और चलिए यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप वगैरह देखें सब कुछ ठीक ठाक और सुपर है। और कंपनी के आप यहाँ पर परफॉर्मेंस को देखेंगे 1890 रुपये पर ये शेयर चल रहा है। और आप पिछले एक साल में 6 महीने का पहले चार्ट पैटर्न देखना, सिर्फ 9-10% गिरावट है। और पिछले अगर आप यहाँ पर एक साल की गिरावट देखेंगे तो 10% है। यानी कि ये स्टॉक देखिए बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाता है। और 5 साल के चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कंपनी हर वक्त मल्टी बैगर रिटर्न कमा कर देती है, सिर्फ इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा। 15% के करीब हम टॉप टू बॉटम कह सकते हैं, 15 से 20% ये स्टॉक करेक्शन में चल रहा है। इसका बेनिफिट आप ज़रूर ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बेस से कंपनी कोई ख़राब नहीं है। आप देखिए कितनी पुरानी कंपनी है, थोड़ा समय इसके अंदर देना पड़ता है। और ये कंपनी जब गिरावट दिखाती तो देखिए कितना 30% मोस्टली ये करेक्ट होते हैं। तो ये माइंड में रखकर ही आप चलना। आई होप दोस्तों कंपनी में लॉन्ग टर्म के वे से सोचना, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो इनके भी बिजनेस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। थैंक यू।